बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि न्यू सिलेबस मार्केट में आ चुका है और फिज़िक्स की नई किताब हमने स्टार्ट कर दी है। आज हम इस किताब के पहले चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के टॉपिक 1.5 की तरफ बढ़ेंगे, जिसका उन्वान है लेंथ मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और देखेंगे कि किस तरह हम मुख्तलिफ मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी पैमाइश को बेहतर तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, टॉपिक का बाकायदा आगाज करने से पहले आपको बताता चलूं कि आज के इस टॉपिक में हम मुख्तलिफ लेंथ मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है मीटर रूल। मीटर रूल एक पैमाइशी स्केल है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ अशिया की लंबाई मालूम कर सकते हैं। ये लकड़ी या प्लास्टिक का बना हुआ एक फुट पर मुनहसर एक स्केल होता है जिसके ऊपर दर्जे लगे होते हैं। डेफिनेशन की तरफ जाएं तो अ मीटर रूल इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट used to measure length and distance between 2 points. Its least count is 1 millimeter. मीटर रूल में सेंटीमीटर और मिलीमीटर में दर्जे दर्ज होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। क्लियर? अब हम सीखेंगे कि मीटर रूल की मदद से हम जो पैमाइश करते हैं वो किस यूनिट में हम ले सकते हैं। अमूमन एक मीटर रूल पर मिलीमीटर और सेंटीमीटर के दर्जे लगे होते हैं। अगर तो हमारी मेजरमेंट फिजिकल ऑब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा छोटी है तो हम उसकी मेजरमेंट मिलीमीटर्स में करेंगे। जैसा कि बताया भी गया है, वी यूज मिलीमीटर फॉर मेजरिंग द स्मॉल लेंथ्स लाइक थिकनेस ऑफ रॉड और अ पेपर। इसी तरह अगर हमने किसी ऐसी शय की पैमाइश करनी है जो कि मीडियम साइज की है तो उसके लिए हम सेंटीमीटर का स्केल यूज करेंगे। सेंटीमीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग मीडियम साइज ऑब्जेक्ट अराउंड योर वर्क प्लेस लाइक अ बुक और अ पेपर। देयर आर 10 मिलीमीटर इन 1 सेंटीमीटर। अगर आपने बुक या पेपर की पैमाइश करनी है तो उसके लिए आप सेंटीमीटर का स्केल यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई बड़ी शय की आपने पैमाइश करनी है, फर्ज करें आपने डिस्टेंस मेजर करने या लेंथ किसी चीज की कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमें मीटर का स्केल यूज करना पड़ेगा। मीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्जर डिस्टेंसेस like running track of the length of a rod. There are 100 centimeters in 1 मीटर। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि मीटर रूल और मेजरिंग टेप में डिफरेंस ये है कि मीटर रूल की पैमाइश 1 मीटर है। जब भी आपने 1 मीटर से ऊपर किसी शय की पैमाइश करनी होती है तो उसके लिए हमें मेजरिंग टेप की तरफ मूव करना पड़ता है। मेजरिंग टेप भी मीटर रूल की तरह एक पैमाइशी आला है जिसकी मदद से हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस या लेंथ मालूम कर सकते हैं। इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। जैसा कि बताया गया है, a meter rule is the length measuring instrument used to measure length and distance between 2 points. Its least count is 1 millimeter.
तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हम एक मेजरिंग टेप की मदद से एक किताब की लेंथ और विड्थ कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर? अब हम सीखेंगे कि आपने मीटर रूल या मेजरिंग टेप की मदद से पैमाइश कैसे लेनी है। जिस भी चीज की आपने पैमाइश लेनी है, उसको आपने सबसे पहले मीटर रूल के सामने या मेजरिंग टेप के सामने रख लेना है। इसको आपने हॉरिजॉन्टल रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट। किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के आप ऊपर इसको रख सकते हैं और इसका एक एंड जीरो पर आ रहा हो, जैसा कि बताया गया है। टू रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ द पेपर पिन, लाइन अप द स्टार्ट ऑफ द पेपर क्लिप विद द 0 सेंटीमीटर लाइन। अब इसके दूसरे एंड पर आपने रीडिंग देख लेनी है कि कितनी आ रही है। जैसा कि प्रेजेंट केस में जब पेपर पिन की हमने लेंथ कैलकुलेट की, तो ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर आ रही है। क्लियर? तो इस तरह आप मीटर रूल या मेजरिंग टेप की मदद से किसी भी शय की लंबाई मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, जूं-जूं इंसान ने तरक्की की, उसे मोर रिलायबल और एक्यूरेट मेजरमेंट्स की तरफ जाना पड़ा, जिसके लिए उसे ज़्यादा बेहतर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी, जिसमें से एक वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर की मदद से हम किसी भी शय की लंबाई, चौड़ाई या डायामीटर मालूम कर सकते हैं। मेजरिंग टेप और मीटर रूल की निस्बत ये हमें ज़्यादा बेहतर पैमाइश देता है। इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर हम देखें, तो ये आपके सामने भी दर्ज है। इट इज़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट used to measure length, thickness, and diameter of an object. Its least count is 0.1 millimeter. मीटर रूल या पैमाइशी फीते की निस्बत ये हमें ज़्यादा एक्यूरेट पैमाइश देता है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट मीटर रूल की निस्बत छोटा है। ये अशारिया 1 मिलीमीटर तक किसी भी शय की पैमाइश कर सकता है। प्यारे बच्चों, अब हम वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर दो स्केल्स और दो जास के ऊपर मुश्तमिल है। जो इसका मेन स्केल है, इसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर में दर्जे दर्ज हैं। जो सबसे छोटी रीडिंग है मेन स्केल पर, वो 1 मिलीमीटर की है। इसी तरह वर्नियर स्केल पर 1 से लेकर 10 तक मार्क्स मौजूद हैं, और जो सबसे छोटी रीडिंग है मेन स्केल पर, वो 0.1 मिलीमीटर है। इसके जास के बारे में बात करें तो इसमें दो जास हैं, एक अपर जा है और एक लोअर जा है। अपर जा इसका किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायामीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह इसके लोअर जास किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ, थिकनेस या एक्सटर्नल डायामीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक जा इसका फिक्स, जबकि दूसरा जा इसका मूवेबल है, जिसकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट्स की बेहतर तरीके से ग्रिप कर सकते हैं। क्लियर? जैसा कि आपके सामने भी दर्ज है कि मेन स्केल हैज मार्क्स ऑफ 1 मिलीमीटर ईच। मेन स्केल पर जो सबसे छोटी रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर की है। इसी तरह वर्नियर स्केल के बारे में पढ़ें,
तो इट हैज ए लेंथ ऑफ 9 mm एंड डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। वर्नियर स्केल की टोटल लंबाई 9 मिलीमीटर है, जिसे 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब हम सीखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट के बारे में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आपकी कन्फ्यूजन यहाँ दूर करता चलूं कि जैसा कि बच्चों नाम से जाहिर है, लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से लेने वाली छोटी से छोटी पैमाइश। वर्नियर कैलिपर के केस में अगर हम देखें, तो वो पैमाइश जो वर्नियर कैलिपर की मदद से हम छोटी सी छोटी मेजरमेंट ले पाते हैं, वो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कहलाएगा। एग्जाम में इससे रिलेटेड अक्सर सवाल आता है, डिफाइन वर्नियर कांस्टेंट। और आप सोचते रहते हैं कि भाई वर्नियर कांस्टेंट क्या चीज थी। तो बेटा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर को ही वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसका आपने आंसर देना है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मेन स्केल पे जो सबसे छोटे से छोटा दर्जा है वो 1 मिलीमीटर है। इसी तरह वर्नियर स्केल पर दो डिवीजन्स के दरमियानी फासला 0.9 मिलीमीटर है। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम 1 मिलीमीटर में से माइनस करेंगे वर्नियर स्केल पर मौजूद सबसे छोटी डिवीजन 0.9 मिलीमीटर। तो हमारे पास लीस्ट काउंट आएगा 0.1 मिलीमीटर। मैथमेटिकली अगर हम लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करना चाहें, तो इसके लिए फार्मूला है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मेन स्केल पर सबसे जो छोटी रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर की है। इसी तरह वर्नियर स्केल पर 10 दर्जे मौजूद हैं। तो 1 को जब डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट आएगा, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आएगा 0.1 मिलीमीटर। वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेने से पहले एक बात ज़हनशीन रखें कि सबसे पहले आपने इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर चेक करना है। अब सवाल पैदा होता है कि ज़ीरो एरर कैसे चेक होगा। तो ज़ीरो एरर चेक करने के लिए सबसे पहले आपने इसके जाज को क्लोज करना है। जब आप वर्नियर कैलिपर के जाज को क्लोज करेंगे, तो आपने देखना है कि आया मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो एक दूसरे के सामने आ रहा है। अगर तो दोनों जीरो एक दूसरे से कंसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका वर्नियर कैलिपर दुरुस्त है, आप इसकी मदद से रीडिंग ले सकते हैं। इन केस आपका मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो कंसाइड नहीं कर रहे, तो इस केस में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिसे हम जीरो एरर और जीरो करेक्शन बोलते हैं, जिसको हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अगर तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो आपका कंसाइड नहीं कर रहे, इसका मतलब कि आपके इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर मौजूद है। अब आपने ज़ीरो एरर की कैलकुलेशंस अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर।
जैसा कि तस्वीर में देखा जा सकता है कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो की निस्बत थोड़ा-सा दाएँ जानिब है। तो हर उस केस में जब आपका वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे होगा, तो आपका ज़ीरो एरर पॉज़िटिव ज़ीरो एरर कहलाएगा। जैसा कि बताया भी गया है, if zero of the vernier scale is on the right to the zero of the main scale, then the zero error will be positive. जब भी आपका ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा तो आपने ज़ीरो करेक्शन अपने रिजल्ट्स में अप्लाई करनी है, जिसके लिए आपका जितना ज़ीरो एरर पॉजिटिव आ रहा होगा उतनी ही वैल्यू आपको अपने रिजल्ट में से माइनस करनी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं ज़ीरो करेक्शन। क्लियर? इसी तरह if the zero of the vernier scale is on the left to the zero of the main scale, then the zero error will be negative. इसी तरह अगर आपका वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के लेफ्ट साइड पर आ रहा हो, बाएं जानिब आ रहा हो, इसका मतलब ये कि आपके इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर मौजूद है और प्रेजेंट केस में आपका ज़ीरो एरर नेगेटिव है, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो इसी तरह आपको अपने रिजल्ट में से अपने ज़ीरो एरर को देखना पड़ेगा और ज़ीरो करेक्शन उतनी ही अप्लाई करनी पड़ेगी। नेगेटिव ज़ीरो एरर के केस में जितनी वैल्यू आपकी मेज़रमेंट की आ रही है, उसमें से आप मज़ीद जितना आपका ज़ीरो एरर नेगेटिव है, उतनी वैल्यू आप उसमें ऐड करेंगे, तब जाके आपकी कैलकुलेशन दुरुस्त होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।